हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो से हम लोग 10th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। पहले कुछ क्वेश्चन जो है वो डिविडेंड के रिलेटेड है और बाद के जो कुछ क्वेश्चन है वो इंटरेस्ट के रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग डिविडेंड से स्टार्ट करते हैं। नाउ डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड ये जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड जो डिविडेंडम है वहां से लिया गया है। और डिविडेंडम का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? दैट विच इज टू बी डिवाइडेड, मतलब जिस चीज को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं उसको डिविडेंडम बोला जाता है लैटिन के अंदर। और वहां से ये डिविडेंड वर्ड जो है पिकअप किया गया है। नाउ डिविडेंड भी कैसा होता है? जो शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट के कुछ हिस्से किए जाते हैं। मतलब कि कंपनी का एक तो 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाता है, उसके बाद में अकाउंट फाइनलाइजेशन होता है और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। और फिर बाद में वो नेट प्रॉफिट जो होता है उसमें से कुछ हिस्सा जो होता है वो शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड दिया जाता है। सो कंपनी का सारे खर्चे वगैरह माइनस करके के बाद में जो भी प्रॉफिट बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं। और वो प्रॉफिट में से कुछ पार्ट जो होता है शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड, मतलब उन्होंने कंपनी को कैपिटल दिया तो उस तरीके से उन लोगों को एज अ डिविडेंड दिया जाता है। तो आपको कुछ चीजें यहाँ पे याद रखनी है कि डिविडेंड जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से दिया जाता है जो शेयर होल्डर को दिया जाता है बिकॉज उन्होंने कंपनी के शेयर कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो उसको हम लोग डिविडेंड बोलेंगे यहाँ पे। उसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, मतलब आईसीएआई का ये डेफिनेशन है। जो जहाँ पे लिखा है कि डिविडेंड मतलब क्या होता है? अ डिस्ट्रीब्यूशन टू अ शेयर होल्डर्स आउट ऑफ द प्रॉफिट और द रिजर्व्स अवेलेबल फॉर दिस पर्पज। मतलब कंपनी का जो भी प्रॉफिट है या कंपनी की जो भी रिजर्व्स है, रिजर्व मतलब कंपनी ने जो भी सेव करके रखा हुआ है जिसको जनरल रिजर्व या फ्री रिजर्व बोला जाता है, जो बैलेंस शीट में आप लोग लायबिलिटी साइड में देखते हो। तो कंपनी के प्रॉफिट में से या रिजर्व में से जो भी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। और दूसरा डेफिनेशन जो सुप्रीम कोर्ट में दिया है जो कहते हैं कि जो भी ऑनगोइंग कंसर्न है, ऑनगोइंग कंसर्न मतलब कि जो कंपनी चल रही है या जिसका बिजनेस चल रहा है उसमें क्या होता है? इट मीन्स द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कंपनी का प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो होता है विच इज अलॉटेड। अलॉटेड मतलब क्या? दे देना। किसको? टू द होल्डर ऑफ द शेयर, मतलब इन शॉर्ट शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो कंपनी के प्रॉफिट का कुछ पोर्शन जो होता है वो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। तो ये दो डेफिनेशन है, उसमें से जो भी आपको इजी लगता है वो आप याद कर सकते हो। नाउ डिविडेंड के कुछ फीचर्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले डिविडेंड जो होता है वो प्रॉफिट का एक पोर्शन होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। मतलब प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया जाता है और ये डिविडेंड किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। दूसरा है डिविडेंड जो होता है वो कंपनी के प्रॉफिट में से पे किया जाता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तीसरा है डिविडेंड जो होता है वो अनकंडीशनल पेमेंट होता है। अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी के पास प्रॉफिट है तो कंपनी को डिविडेंड पे करना ही पड़ेगा। उसमें कंपनी कोई कंडीशन नहीं डाल सकती है कि इस चीज को अगर आप लोग फुलफिल करोगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा या ऐसा कुछ होगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा। कोई भी कंडीशन यहाँ पे कंपनी डाल नहीं सकती है। हाँ, अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है तो कंपनी मना कर सकती है डिविडेंड देने के लिए, पर अदरवाइज अगर कंपनी के पास पैसा है तो कंपनी कोई भी कंडीशन नहीं डाल सकती डिविडेंड के पेमेंट करने के लिए। सो एकदम अनकंडीशनल पेमेंट होता है ये। डिविडेंड जो होता है वो कंपनी शेयर होल्डर्स को ही देती है, जो इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड दिया जाता है। और डिविडेंड जो होता है वो कंपनी कैपिटल में से पे नहीं कर सकती है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया डिविडेंड जो होता है वो कंपनी क्या करती है? प्रॉफिट में से पे करती है। सो ये चीज आपको याद रखनी है, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द कंपनी। फिर डिविडेंड जो होता है उसको रिकमेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताते हैं कि इतना डिविडेंड हम लोग दे सकते हैं। सो रिकमेंडेशन करने का काम जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होता है। फिर बाद में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो उसमें शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? ये डिविडेंड को अप्रूव और डिक्लेयर करते हैं। अप्रूव करना मतलब क्या? पास करना। और डिक्लेयर मतलब बता देना कि इतना डिविडेंड हम लोग ये साल दे रहे हैं। तो ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है बिकॉज ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आता है कि डिविडेंड को रिकमेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं बट उसको अप्रूव और डिक्लेयर जो होता है वो शेयर होल्डर्स करते हैं। और कौन से मीटिंग में ये डिक्लेयर किया जाता है? तो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। अगेन ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है ये लाइन। देन किसी भी प्रीवियस ईयर के लिए
जिसका अकाउंट ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, क्लोज हो चुका है, उसमें से मतलब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है। नेक्स्ट वाला, एक बार कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो वो कंपनी के लिए क्या होता है, एक डेट बन जाता है, डेट मतलब कि लोन बन जाता है, वो कंपनी को पे करना ही पड़ेगा। कंपनी उसको रिवोक, रिवोक मतलब क्या, कैंसिल नहीं कर सकती है। सो डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो कंपनी को वो पे करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। एक और टाइप का डिविडेंड होता है जिसको इंटरिम डिविडेंड बोला जाता है। देखो, एनुअल जनरल मीटिंग में जो शेयर होल्डर डिक्लेयर करते हैं उसको फाइनल डिविडेंड बोलते हैं, लेकिन साल के बीच में जब कंपनी कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। नाउ इंटरिम डिविडेंड कब कंपनी डिक्लेयर करती है, सपोज कंपनी को सडनली कोई ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो कंपनी उसमें से क्या करती है, शेयर होल्डर्स को इंटरिम डिविडेंड देती है। ये इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो, उसके लिए अकाउंट फाइनलाइजेशन करना वगैरह, एजीएम बुलाना वगैरह, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। कंपनी जो है ऐसे ही उसको पे कर सकती है। और कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया और कंपनी शायद वो नहीं दे सकती है तो कंपनी उसको कैंसिल भी कर सकती है। फाइनल डिविडेंड के जैसा नहीं है कि कैंसिल नहीं कर सकती है। इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो कंपनी कैंसिल कर सकती है। तो इंटरिम डिविडेंड के बारे में कुछ चीजें याद रखना कि दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। मतलब यहाँ पे आपका अभी तक अकाउंटिंग ईयर फाइनल नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, अकाउंट आपका फाइनलाइज नहीं हुआ है, बीच में ही कंपनी ने वो डिविडेंड दिया है और ये डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद में कंपनी उसको कैंसिल कर सकती है। और ये डिविडेंड जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, बाकी ये जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई वो सब फाइनल डिविडेंड के बारे में था। देन डिविडेंड जो होता है वो कैश में ही पे करना पड़ेगा। कैश में मतलब क्या कि या तो कंपनी आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगी या कंपनी आपको डिविडेंड वारंट देगी, वो आपको बैंक में लेके जाके आप आपका डिविडेंड कलेक्ट कर सकती है। काइंड में नहीं दे सकते। काइंड में मतलब क्या, डिविडेंड के बदले आपको मोबाइल फोन दे दिया या डिविडेंड के बदले में आपको लैपटॉप दिया या कोई दूसरी चीज दी, ऐसा नहीं हो सकता है। डिविडेंड जो है वो कैश में ही पे करना है, किसी और रूप में या किसी और काइंड में पे नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, जो शेयर है उसके पेड अप वैल्यू जो है उसके ऊपर से कंपनी क्या करती है, डिविडेंड देती है। मतलब क्या, अगर सपोज मैंने 10 रुपए का शेयर परचेस किया है, उसमें से मैंने 7 रुपीज पे किया है अभी तक, तो कंपनी 7 रुपीज के हिसाब से मुझे डिविडेंड देगी, 10 रुपए के हिसाब से नहीं देगी, बिकॉज अभी तक मैंने 3 रुपए जो है वो शेयर के भरे हुए नहीं है। सो जो भी शेयर की पेड अप वैल्यू रहेगी उसके हिसाब से कंपनी यहाँ पे क्या करती है, डिविडेंड पे करती है। और अगर किसी ने एडवांस में कॉल पे किया है, मतलब कंपनी ने अभी तक सिर्फ 6 रुपए ही मंगाया है, 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने अभी तक सिर्फ 6 रुपए मंगाया है, बट मेरे पास पैसे थे तो मैंने क्या किया, 10 के 10 रुपए भरे, तो कंपनी मुझे 10 रुपए के हिसाब से डिविडेंड पे नहीं करेगी, 6 रुपए के हिसाब से करेगी, बिकॉज कंपनी ने अभी तक सिर्फ 6 रुपए ही डिमांड किए हैं और मैंने मेरे मर्जी से क्या किए हैं, एडवांस में सारे के सारे पैसे भर दिए, तो वो एडवांस जो मैंने 4 रुपए भरा है उसके ऊपर मुझे डिविडेंड मिलेगा नहीं। सो यहाँ पे मैंने बताया कि जितना भी पेड अप वैल्यू होगा, आपने जितना पैसा भरा होगा उतना आपको डिविडेंड मिलेगा। मतलब सपोज कंपनी ने पूरा 10 रुपया मंगाया है बट मैंने उसमें से सिर्फ 7 रुपया भरा हुआ है, तो मुझे 7 रुपए के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। यहाँ पे क्या है कि आपने एडवांस पैसा भरा है, मतलब कंपनी ने सिर्फ 6 रुपए मंगाए थे पर मैंने 10 रुपए भरे हैं, तो कंपनी मुझे 6 रुपए के हिसाब से ही डिविडेंड पे करेगी। सो ये सारे डिविडेंड के फीचर्स थे, मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हुए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.